जो भी है, जैसा भी है, पाकिस्तान नहीं था, इंडिया ही था ना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना, ये कोई आम बात थोड़ी है। ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का। फैंस के लिए बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, क्योंकि हमारा तो ड्रीम ही है ऑस्ट्रेलिया को हराना, एक मैच हराना। वहाँ इंडिया 2 बार जीत भी चुका है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने हिला दिया है। पहले पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज में रुलाया, हाँ, फिर इंडिया ने टेस्ट सीरीज में डराया। पहला मैच जीतकर डरा ही दिया कि बच के रहना कंगारो, आखिरी के 4 टेस्ट मैच जीत के दिखाओ। कमाल कर दिया भाईजान आज आपके जो है वो बॉलर्स ने, जिस तरीके से जो है बॉलिंग देखने को मिली है। जसप्रीत बुमराह ने पहले कमाल किए रखा, फिर सिराज ने कमाल किए रखा, हरतिश राणा ले गए विकेटें, फिर आपके जो वशिंगटन सुंदर जो है वो 2 विकेटें वो लेकर चले गए। एंड में जो रेड्डी ने भी एक विकेट खड़काई और करते करते जो है वो कहानी गोल करके रख दी। जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ये घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का पेट कमीज, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। ये जो इन्होंने घास वाला एक्स्ट्रा चूरन बेचा था इंडिया को गिराने के लिए कि 10 mm से ऊपर की घास छोड़ेंगे, इंडिया तो गिरा, पर पहले दिन ये उतना बुरा गिर गए कि ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके जहनों से घास छोड़ते हुए इनका रूहानी बाप जसप्रीत बुमराह निकल गया कि वो इस तरह की पिच पर डे 1 पर करेगा क्या। पूरे एशिया का प्राउड मूवमेंट। चश्मा भी पहना जाएगा, टोपी नहीं मिल रही मुझे लगता है टोपी भी पहननी पड़नी है। और भाई 295 रन से विक्ट्री हासिल की है, 295 रन से। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और चारों शाने चित कर दिया। क्यों? पहली इनिंग्स में 51 ओवर्स में आउट करा और दूसरी इनिंग्स में 58.2 ओवर्स में आउट करा। जय हिंद दोस्तों। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हराया कि पाकिस्तानी मीडिया को भारत की तारीफ करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम दूसरी तरफ जिम्बाब्वे से बहुत बुरी तरीके से हारी है, क्योंकि 60 रन पर उनके 6 विकेट गिर गए और डकवर्थ लुईस मेथड से वो 80 रन से हार गए। और इसी बात से पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान की टीम में कितना अंतर है। बेशक वो अगले मैच जीत जाएँ और सीरीज भी जीत जाएँ, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ ये एक मैच से पता चल गया कि पाकिस्तान की टीम कहाँ पर है, भारत की टीम कहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रही है। पहला टेस्ट वो भी 295 रन से जीती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक ही मैच में 250 रन नहीं बना पाए। पहली इनिंग में 104 रन पर ऑल आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में 238 रन पर। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। जिस तरह से इंडिया ने कमबैक करके, पलटवार करके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डराया है ना भाई, पूरे ऑस्ट्रेलिया के जगत को जो है कि टीम इंडिया ने हिला के रख दिया है। बुमराह जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बोला कि जी हम 8-10 दिन पहले आ गए थे, वी आर मैच रेडी, हम रेडी हैं मैच के लिए। मैच की विकेट पर दूसरी टीम्स के लिए जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलना, लेकिन इंडिया ने पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेलकर दिखाई है। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा, पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया इनका। ऑस्ट्रेलिया 200-250 रन की टीम ही है, ये विकेट कोई उतना अच्छा नहीं हुआ। दैट वॉज शेयर ब्रिलियंस बाय यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल ऑल्सो, जिसकी वजह से इंडिया ने इतने सारे रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए हैं। बड़े दावे हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से, उनके एनालिस्ट जो है बड़ी बड़ी जो है वो दावे कर रहे थे कि 4-0 हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा, ऐसे हारेगा इंडिया, वैसे हारेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही। टेबल पर भारत जो है वो पहले नंबर पर आ गया है और भारत ने 15 मैच खेले, 9 जीते हैं और 5 इसके अंदर से उसको शिकस्त हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गया। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। ये बड़े घंटे के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं। मेरे घंटे के पेट कमिंस के बच्चे साइलेंसर की औलाद है, निकल बाहर आ मेरे घंटे के बाहर आ। का मैदान ऑस्ट्रेलिया को हराना टीम्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। नॉट जस्ट एशियन टीम्स, आप दूसरी टीम्स की भी बात कर लो, वहां पर बहुत मुश्किल होता है। भारत ने पहला इनिंग तो दोनों ही टीमों का कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। भारत ने जो 150 रन किया और उसके अंदर आपके बड़े खिलाड़ी जसवाल हो गए, कोहली हो गए, वो नहीं चल सके। और इस टेस्ट की जो कप्तानी है जसप्रीत बुमराह को दी गई, इसलिए कि आपके जो रोहित शर्मा है वो उनके घर बच्चे की विलादत हुई है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हमने मेटा के प्लेटफॉर्म से दी थी। वो दूसरे टेस्ट में ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो उसके अंदर फिर ऐसा हुआ कि जनाब जो कहना चाहिए कि वो भी कम है। जसवाल ने 161 रन की इनिंग खेल दी, केएल राहुल ने 77 रन जोड़े और विराट कोहली एक तवील अरसे बाद
फॉर्म में आए और उन्होंने सेंचुरी दागी और बहुत ज़्यादा वो खुश नजर आए ऑस्ट्रेलिया को। और पैट कमिंस ने भी मैच के बाद कहा कि हम मैच हारे हैं, सीरीज नहीं हारे, नेक्स्ट वीक को जो कि लग पता जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, डर गए भाई, हिला दिया टीम इंडिया ने एक जबरदस्त फाइट करके। मतलब क्या फाइट करके, फाइट करने का तो मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को, कुछ भी मौका नहीं था। बस ऑस्ट्रेलिया के जो है कि यहाँ पे शुरू के जो कि 2 सेशन अच्छे थे, फिर ट्रेविस हेड की 89 की पारी अच्छी थी, बाकी ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ भी नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, परखच्चे उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ है कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मज़ा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। 150 के बाद बादशाह ने बिल्कुल ठीक कहा, वो वाली दुकानें भी चल पड़ी थी जिनका मालिक भी कोई नहीं था, किराए पे ली गई थी, उनको भी वो दुकानों को भी लोगों ने वहां से खरीदारी करी होगी देखने के बाद 150। मगर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये हमेशा कहा जाता है, कप्तान के साथ जोड़ा जाता है। बुमराह 360 प्लस नकल में या 380 प्लस अपनी कप्तानी में, वो आखिरी टेस्ट मुझे याद है इंग्लैंड का, जो हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि ये तो इंडिया जीत गया क्योंकि इतना बड़ा चेस तो मुमकिन ही नहीं है इंग्लैंड के अंदर। मगर इंग्लैंड वहाँ बैरिस्टो और वो क्या नाम है उसका, वो जो रूट और फिर एक और इनका मंजन था, साले वो लपेट गए। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। 150 पर इंडिया ऑल आउट हो गया था और उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली और साथ केएल राहुल 4 बंदे थे और इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। प्लस सिराज को भी आप ले लो, लेकिन भाई क्या परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में, छा गया भाई। लंसर के बच्चे बाहर आ, घंटे की औलाद है, बाहर आ जा, एक एक करके बाहर आओ। ये जो विराट कोहली को कह रहे थे इसको निकाल दो, ये बुढ़ा हो गया, ये हो गया, बेटा एक एक को करके एक एक को पकड़। सोनू पीली चप्पल भी हमें नजर आ गया, इसको भी मैं पकड़ के बजाता हूँ। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की, मैं कहता हूँ हार दी है इंडिया ने इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूँ। फिर जायसवाल के 161 रन हो, विराट कोहली की वो स्पेशल 100 उसे कैसे भूल सकते हैं, और जसप्रीत बुमराह की तबाहकुन बॉलिंग जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया बेबस दिखाई दिया है। तो इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे जो इंडिया ने 295 रन की जायजेंटिक विक्ट्री हासिल की है, मेंस विक्ट्री हासिल की है, दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। तो इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। कल 12 पे 3 थे और उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्रेविस हेड ने कोशिश तो की, ही स्कोर्ड सम रन्स, 80 प्लस रन्स उन्होंने बनाए, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने जो आउट करने के बाद हेड को जो एग्रेशन दिखाया है, जो बताया है कि कितनी भी कोशिश कर लो हमारी टीम ने रन्स इतने बनाए हैं, यू कांट चीज इट। और ऐसा ही देखने को मिला जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ है, एक के बाद एक विकेट गिरना, वो हेड का थोड़ा ब्रेक आ गया था, लेकिन ओवरऑल बहुत ही लाजवाब क्रिकेट खेली गई। ये कोई आम हार नहीं होती, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। ये शर्मिंदगा, ये कहते हैं ना शर्मिंदगी का बाइस बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस को तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, स्टीव स्मिथ, लेबुशेन, इनको तो टीम से निकाल के फेंक देना चाहिए। 295 रन से जीता है इंडिया, वो भी विजिटिंग टीम। आपके घर के अंदर घुस के आपको 295 रन से हराते, आपको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे थे सीरीज से पहले कि इंडिया का ये कर देंगे, इस दफा हमारी टीम ये है। पैट कमिंस कह रहे थे इस दफा जो बीजीटी है वो हम ही जीतेंगे, हमने ये कुछ किया हुआ है, हमारी टीम में ये है। और भाई देखो तो सही अपनी टीम को, क्या हाल बना के रख दिया। ये भी नहीं कह सकते कि पिच खतरनाक था, उस पिच के ऊपर उन्होंने 500 मार दिया, खुद से बल्लेबाजी नहीं हो रही। 150 पे ऑल आउट करने के बाद भाई पलटवार करके 104 पे ऑल आउट किया, 487 रन बनाए, 534 का टारगेट दिया, 238 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह की जो है कि घुमराह करने वाला स्पेल, सिराज की क्लास, राणा साहब की एक गजब की बॉलिंग, कोहली की जो है कि विराट पारी, जायसवाल का बेसबॉल देखने को मिला। सबने मिलकर भाई तोड़ मरोड़ के रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के साथ ही विराट कोहली की फॉर्म भी वापस आ चुकी है। विराट कोहली ने पहले मैच में शतक मार दिया है। अब देखने वाली बात है विराट कोहली के बल्ले से
आखिरी 4 मैचों में 2 शतक निकलने चाहिए। अगर ये शतक निकलते हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जबकि यशस्वी जायसवाल तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। अगले मैच में विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा की वापसी हो जाएगी और भारत की टीम थोड़ी बहुत और मजबूत नज़र आएगी। देखने वाली बात है कि भारत की टीम क्या बदलाव करती है, लेकिन भारत की टीम ये मैच जीत चुकी है। भारत और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ अपने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खेलेगा और देखते हैं कि क्या होता है। तो पाकिस्तान वाले तो ऑस्ट्रेलिया में हराने के सिर्फ सपने ही देखते रहते हैं और एक ओडीआई सीरीज जीती वो गलती से जीत गए और जहाँ T20 में आए वो 3-0 से वाइट वॉश उन्होंने करवा लिया। और अब देखने वाली बात है जब ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का दौरा पड़ेगा, जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में आएगी तो इनका इतनी बुरी हालत होगी कि ये अपना सर छुपाते हुए डोलेंगे। और घंटे किंग बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ रेस्ट दिया तो जिम्बाब्वे ने भी उन्हें तोड़ के रख दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे।